नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के रण में भारत एक्सप्रेस की टीम उतरी हुई है। युवाओं के वोटरों का मन भी हम टटोलेंगे, महिलाओं के मन में क्या है वो भी हम टटोलेंगे, और जो राजस्थान में सियासी मिजाज क्या है, सियासी तापमान क्या है, इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त दौसा में मौजूद है और ज़रूरी है कि हम युवा वोटर जो तय करते हैं सत्ता की तस्वीर कैसी होगी। युवा वोटरों के वोट की चोट से कई बार सत्ता बदली भी है और समीकरण भी बदले हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर ये युवा रोजगार, पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, खेलकूद के लिए भी वोट करते हैं और ज़रूरी है कि इन युवाओं की आवाज़ हम पहुंचाएंगे। तो दौसा के युवा क्या सोचते हैं, ज़रा ये देखिए। ये हमारे साथ दौसा के यूथ हैं और ये युवा क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इन युवाओं के मन में क्या होता है जब वो वोट डालते हैं, क्या मुद्दे होते हैं, क्या कोई जाति देखकर, क्या धर्म देखकर, या फिर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोचते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या क्या दिमाग में रहता है जब आप वोट डालते हैं? तो कुछ नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान हो। क्या समस्या? कोई भी पढ़ाई के बारे में और कुछ अच्छी शिक्षा। आप क्या वोट डालते हो आप? हाँ। वोट डालते वक्त क्या, किन मुद्दों को लेकर आपके दिमाग में रहता है कि भाई ये मुद्दा जो मेरा सही करेगा उसको मैं वोट डालूंगा? हाँ, जैसे कि हमारी कोई भी परेशानी हो तो हम उस परेशानी का समाधान होना चाहिए। नहीं, परेशानी बताओ तो, परेशानी खुल के बताओ। परेशानी जैसे शिक्षा से कोई भी संबंधित है। खुल के बोलो, तभी नेताजी सुनेंगे। खुल के बोलो, क्या पढ़ाई से संबंधित, क्या यहाँ कॉलेज में पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है? दौसा में क्या अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है? नहीं? चल आप बताओ। हमें पहली राहत होती है ग्राम में विकास, हमारे गांव में विकास होना चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए, किसान माफ होना चाहिए, किसान की कर्ज से मर रहा है। किस चीज की तैयारी करते हो? मैं कंपटीशन की तैयारी, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की? तो भी कंपटीशन की तैयारी तभी सक्सेसफुल होगी ना जब वैकेंसी निकलेगी। हाँ, वैकेंसियाँ देनी चाहिए। अभी तो वैकेंसियां निकलती हैं? वैकेंसियाँ निकलती है पर बहुत कम निकलती है। कांग्रेस सरकार ने 1 लाख वैकेंसी की मांग की थी, वो नहीं आई अभी। तो ऐसी वैकेंसी आनी चाहिए, वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही है। ये वो छात्र हैं जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। रेलवे है, RAS है, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की अलग अलग तैयारियां करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में वैकेंसी बहुत कम आती है तो पेपर लीक हो जाता है। दिन रात मेहनत जो है इनकी बर्बाद हो जाती है। पेपर लीक होता है तो पेपर लीक भी आप लोगों के जहन में है कि भाई मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, फिर भविष्य बर्बाद। हाँ, भविष्य तो खराब होता ही है। और क्या है, पेपर लीक की वजह से हमने राजस्थान की लेवल की तैयारी करना ही छोड़ दिया, केंद्र की लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और गहलोत सरकार के 5 सालों के अंदर पेपर ही लीक हुए हैं ज़्यादातर, और हम युवाओं का भविष्य खराब हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब राजस्थान सरकार के वैकेंसीज पर भरोसा ही नहीं है आप लोगों को। नहीं सर, भरोसा नहीं है। आज तक कोई भी राजस्थान में ऐसी वैकेंसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान SI, रीट हर एग्जाम को पेपर रद्द हो रहा है कांग्रेस के राज में। इसीलिए राजस्थान में कोई भी परीक्षा देनी नहीं है। नहीं देनी है। अब ये तस्वीर ऐसी रहेगी या फिर बदलेगी? अब बदलेगी तो आप लोगों के वोट से। हम हमारे वोट से बदलेगी। बदलना चाहोगे? सिस्टम ये ऐसा ही रहा है हमेशा से, पहले भी की रहा है पेपर लीक और ये सारी चीजें। सर, बीजेपी के राज में नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में बहुत तेज हो रहा है ये। 5 साल के अंदर तो भ्रष्टाचार भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक नेताओं के लिए मुद्दा है, यहाँ के विधायक के लिए मुद्दा है। लोकल जो दौसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 5 विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस के ही विधायक हैं चारों में। हाँ, ये तो सचिन पायलट जी का गढ़ है। सचिन पायलट जी भी पेपर लीक के मुद्दा उठाते रहे हैं, अभी भी ये कांग्रेस में ही है। लेकिन हाँ सर, आपको उम्मीद है सचिन पायलट जी कुछ करेंगे? डॉक्टर खिरोड़लाल मीणा उठा रहे हैं, बीजेपी के, वो इस कारण मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा। पेपर के मामले में सचिन पायलट से उम्मीद नहीं है? साहब ने तो 5 सालों के अंदर मुद्दा, वो सरकार में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आगे क्या कर सकते हैं वो। तो इसलिए पायलट ने तो कई बार कहा कि भाई पेपर लीक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। बताइए। सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया पर उन पे गवर्नमेंट ने कभी ध्यान ही नहीं दिया संगीन तरीके से। जैसे कि डॉक्टर कोड़ीलाल जी ने जो मुद्दे उठाए, जो भ्रष्टाचार के बारे में पूरा बताया, ED को बताया, पत्रकारों को बताया। जैसे कल की अब जयपुर की जो न्यूज़ है, इनके काले धन जो इन्होंने जो इकट्ठा किया है, जो राजस्थान की आम जनता का जो पैसा इन्होंने किस तरीके से लूट माट की है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब दोबारा कांग्रेस अगर रिपीट होगी, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट सरकार है वो युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा धोखा हुआ है। जैसे गहलोत सरकार ने लास्ट मोमेंट पे ये कहा था कि हम 1 लाख वैकेंसी हम देंगे आपको,
तो उस पे जो स्टूडेंट जितने भी राजस्थान के बेरोजगार छात्र थे वो उनकी सबकी ये आस थी कि वैकेंसी आएगी। जब आचार संहिता लगने तक भी उनको ये आस थी कि आज 12 बजे आचार संहिता लगेगी, तो उनको ये आस थी कि वैकेंसी आएगी। करवाते हैं बच्चों को। तो ये अब तैयारी अब राजस्थान की छोड़ी दी इन्होंने। छोड़ी तो नहीं है, तैयारी तो कर रहे हैं, पर वैकेंसी ही नहीं है, तब काय की तैयारी करें। तो सेंटर वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक। हर वैकेंसी का हर पेपर लीक हो रहा है। पेपर पहले आरपीएससी का मेंबर ले जाता है, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड का मेंबर ले जाता है। 1 महीने पहले पेपर पहुंचता है, सरकार को पता लग जाता है, सरकार आती है, एकाएक पेपर को कैंसिल कर देती है सहानुभूति बटोरने के लिए। बाकी इस 5 साल में युवाओं के साथ जितना प्रतिघात किया है इस गहलोत सरकार ने कभी नहीं किया। और ये 2023 का वर्ष है, ये राजस्थान के इतिहास के लिए काला वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में एक भी नई वैकेंसी सरकार ने घोषणा नहीं की। युवाओं के लिए तो यहाँ पर ऐसा है, दौसा में अगर बात करें, सचिन पायलट भी एक यूथ बताते हैं, यूथ नेता है, फिर भी ऐसे युवाओं की हताशा है, युवा निराश है भाई। सचिन पायलट ने कुछ नहीं किया, ये अपना घर बनाने के लिए काम किया है। और अशोक गहलोत भी घर बनाया है और अपना खुद का वो किया है। देखो, पायलट साहब ने कहा था कि मैं अजमेर से जयपुर आया हूँ, मेरे छाले हो गए। पायलट साहब ने मुद्दे उठाए, रीट के मामले में पायलट साहब चुप रहे, आरएस के पेपर में चुप रहे, महिलाओं की जहाँ बात होती है, अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, वहाँ पायलट साहब चुप रहे। और अब तो पता नहीं समर्पण कर दिया सोनिया गांधी के वहाँ जाकर, अब कोई मुद्दा उठाते नहीं है। 1 लाख बजट की घोषणा हुई नौकरियों की, वो 1 लाख बजट की घोषणा कहाँ है? एक भी विधायक नहीं ठहरा, नहीं, सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की बदौलत ही राजस्थान में रीट का पेपर और बाबूलाल कटारा जैसे चोर नुचक्के पकड़े गए। एकमात्र नेता है जो युवाओं की सुनता है, जो उसका नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल। और ये जनता दौसा की नहीं, पूर्वी राजस्थान की अब के डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ है। सिंबल कोई हो, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ है। दौसा में हमेशा से युवाओं के साथ ऐसा ही होता रहा है कि कभी युवाओं की सुनी भी जाती थी? सुनी जाती थी बीजेपी सरकार में। क्या उस समय वैकेंसी निकलती थी? हाँ, 10-12 हज़ार आती राजस्थान पुलिस की बीजेपी के टाइम तक। अभी 3300-3500 और इसमें सीएटी लागू है। उस समय वैकेंसी निकलती थी, परीक्षा सही से होता? हाँ सर। आप लोग ही बताओ, आप लोग राजस्थान में ये पेपर लीक वैकेंसी मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दा है, खेलकूद या फिर लाइब्रेरी, ये सारी चीजें? राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और इसको मिटाने में कांग्रेस सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। और इस 5 साल के अंदर जैसे कि पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इसने सभी युवाओं को झकझोर के रख दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी को और बढ़ावा दिया है। और इसमें मतलब माफिया बन गए और जो युवा हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दौसा में तो युवा बिल्कुल नाराज है इस चीज़ के लिए और यहाँ से बिल्कुल कांग्रेस साफ है दौसा से। दौसा में तो राहुल गांधी भी आए थे, भारत जोड़ो यात्रा। आजा। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी आए थे, सचिन पायलट। फिर भी राहुल गांधी जो युवाओं की बात करते हैं, फिर भी युवा हताश हैं। राहुल गांधी आए थे तो आप लोग मिले थे क्या? आप लोग ने आवाज उठाई? मिले सर, नहीं मिले सर, नहीं मिले, नहीं मिले हम तो। मिलने ही नहीं दिया उनसे। भरोसा है कि यूथ की बात करेंगे वो तो? नहीं, उन पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं है। कांग्रेस के राज में रोज मर्डर हो रहा है। कांग्रेस से भरोसा का अच्छी लग रही है तुम पर? है? लाल टोपी अच्छी लग रही है, बताओ। अच्छे आई फिर बताओ। कांग्रेस पर से भरोसा उठ गया या फिर यहाँ के उम्मीदवारों पर से भरोसा उठ गया? यहाँ के कांग्रेस पे से हाँ। यहाँ मतलब पार्टी देख के आप लोग वोट डालते हो या फिर उम्मीदवार को देखकर वोट डालते हो? उम्मीदवार को देखकर। हाँ सर। यहाँ के उम्मीदवार आप लोगों की आवाज पहुंचाते नहीं विधानसभा में? पहुंचा खा रहे सर, राजस्थान में रोज मर्डर हो रहा है। कांग्रेस के राज रोज एक दिन ऐसा नहीं मर्डर नहीं हो रहा है और उसका कोई खुलासा नहीं करे। एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, वो खुलासा करते हैं उसकी, उसी को सुनती नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का राज, जो कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही डॉक्टर साहब की, उसको दबाया जा रहा है। मर्डर की बात हुई, सुरक्षा की बात हुई, कुछ बच्चियां भी हैं। आप लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। आप लोग सुरक्षित महसूस करती है दौसा में? सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी रात को हम ज़्यादा दूर जाते हैं तो रात को ऐसे कुछ भी कहीं भी ऐसे अकेले नहीं जा सकते हम। वैसे ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो सुविधा नहीं है। राजस्थान में बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्राइम में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है। आप लोग बताइए कि क्या सेफ है सड़कों पर चलना? नहीं, आए दिन रेप की खबरें आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं आप लोग? करते सर। तो आप लोग वोट डालोगे तो दिमाग में क्या नौकरी के अलावा एक महिला वुमेन सिक्योरिटी भी रहेगी? हाँ जी। है ना इशू? वुमेन सिक्योरिटी आपके लिए है इशू या फिर नौकरी ज्यादा बढ़िया? नौकरी है जैसे किस चीज की तैयारी कर रही हैं? सेकंड ग्रेड की। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड की। तो ये तैयारियां करती हैं तो उस समय दिमाग में आता है कि वैकेंसी निकलेगी,
वैकेंसी निकलेगी लेकिन परीक्षा होती पेपर लीक हो जाता है। हाँ सर, अभी वैकेंसी बोल रहे थे, वैकेंसी आएगी आएगी, अभी उन्होंने क्या कर दिया, अभी तो वापस आसार क्या खाक की तैयारी करे, जैसे कि कोई गरीब बेरोजगार होता है तो उनको फॉर्म भरवा लेते हैं और लास्ट में गवर्नमेंट उनको बेच देती है और बेचने के बाद गवर्नमेंट निकल जाती है और फिर जैसे अभी निकली है कांग्रेस सरकार है तो एक भी वैकेंसी नहीं निकाली कि उसके अकॉर्डिंग हम जैसे लगे रहे कुछ पढ़ते रहे। तो अब जैसे कि हमारे कहाँ पे सहारा है कि हम जैसे क्या करें पढ़ के, गरीब किसान के जैसे हम बेटा बेटी है तो भाई जैसे पढ़ने का भी तो हमारा कुछ जैसे कुछ न कुछ तो छोड़ के जाती ना सरकार, फिर पढ़ने का मतलब है क्या। बहुत अच्छा आपने बोला और ऐसे ही बोलना चाहिए, है ना, ऐसे बोलना चाहिए, लोकतंत्र है, ऐसे बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से ऐसे बोलना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। आप लोग बोलिए बोलिए, देखिए लोकतंत्र में बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। महिला सुरक्षा, पेपर लीक, रोजगार, ये सारे मुद्दे होते हैं जब आप वोट डालती हैं। हाँ सर, होते हैं। मम्मी पापा के कहने पर वोट डालते हो या दिमाग में रहता है कि भाई ये इशू है इसके लिए? नहीं सर, वो तो मम्मी पापा के अब वोट तो अपना अपना होता है। देखो किसी के मतलब वोट तो अपना ही होता है ना। हम किसी को भी दे, ये जरूरी थोड़ी है कि किसी के कहने पे किसी को वोट दिया जाए। हम अपने अब हिसाब से वोट देते हैं। वोट डालने के बाद एक उम्मीद होती है भाई युवाओं की आवाज उठाएगा। यहाँ पर कोई आया अब तक जिसने युवाओं की आवाज उठाया? हाँ सर, आया था एक, सचिन पायलट था वो युवा, मतलब एक आया था सर, मतलब वो सचिन पायलट ने युवाओं की आवाज उठाई। हाँ सर, उठाई थी, उन्होंने उठाई थी। उन पर भरोसा है? भरोसा अभी ये नहीं कह सकते कि भरोसा है ना नहीं, लेकिन आपने पूछा कि आवाज उठाई थी, उन्होंने आवाज उठाई थी बस। अभी कांग्रेस पर भरोसा है कि सचिन पायलट पर भरोसा है? सर वो तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस भरोसा तो देखो। कह रहे कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट जो कि यहाँ के हैं और सचिन पायलट बार युवाओं की बात करते रहे। हाँ सर, भरोसे की तो देखो नहीं पायलट भाई, सचिन पायलट पर भरोसा है? सर पूरा भरोसा है। यहाँ कह रहे हैं कुछ किरोड़ीलाल मीणा पर भरोसा है। वो भी अच्छे युवा नेता है हमारे यहाँ दौसा के। कांग्रेस में एक दमदार नेता है सचिन पायलट, वो युवाओं का साथ भी देते हैं, युवाओं की बात भी रखते हैं। पर कुछ कांग्रेस के काले राज है जैसे गहलोत के पास छिपे हुए, तो कांग्रेस में उनकी इतनी चलने नहीं देते। वरना सचिन पायलट युवाओं के साथ थे, युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ रहेंगे। वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, पार्टी का साथ। लग रहा है सचिन पायलट को अगर फ्री हैंड मिले तो युवाओं का भविष्य सुधारेंगे। वो कांग्रेस तो बिगाड़ रही है, भरोसा कांग्रेस में डॉक्टर साहब कर रहे पेपर के मामले में। आज तक सचिन एक पेपर के बारे में नहीं बोला सचिन पायलट ने। पेपर रद्द क्यों हुआ, क्यों पेपर लीक क्यों हुआ, आज तक एक भी। बताइए, जवाब दीजिए इनका। क्या डिबेट है? ये बोल रहे हैं कि सचिन पायलट ये भी आज तक कोई पेपर के मामले में आवाज नहीं उठाई, एक पेपर के मामले में भी। पायलट ने पूरा विरोध किया है पेपर लीक होने पे। आज तक कोई विरोध कहाँ पे नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विरोध किया पूरे राजस्थान में, और हम किरोड़ीलाल मीणा के साथ हैं। ये अच्छी बात है। सचिन पायलट जिंदाबाद। चलिए, सचिन पायलट पर भरोसा है। एक सेकंड, ठीक है, सचिन पायलट अपने अपने पसंद हो सकते हैं, अपने अपने मत हो सकते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अब मुझे एक बात बताइए, जाति और धर्म, ये युवा क्या सोचते हैं? जातीय जनगणना की बात अशोक गहलोत ने की है, उधर धर्म की बात बीजेपी करती है। आप लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट डालते हो या आप भी सोचते हो भाई कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है? धर्म से ऊपर उठ के वोट डालते हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए? नहीं सर, नहीं। जातीय जनगणना चुनाव के वक्त जो घोषणा की गई, क्या लगता है, चुनावी दांव है या ये बहुत जरूरी है युवाओं को, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने के लिए? ये वोट बटोरने का एक साधन है कि किसको टिकट दिया जाए, उसको जाति का समीकरण बनाए जा रहे हैं। ये सरकार को रिपीट करने के लिए एक दो दौड़ में बांट जा रहा है राजस्थान को, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो उधर फिर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की भी आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो हिंदू मुस्लिम सियासत करती है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सबको संभाल लेके चलती है। बता धर्म के नाम पर क्या होता है? तू बोल रहा है। धर्म के नाम पे तो बंटवारा ही चलता है। कौन कर रहा है बंटवारा? मुस्लिम हिंदू और आओ वोट, दो वोट। तो ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी में चलता जाता है। धर्म के नाम पे वोट तो बीजेपी में लेते हैं। कांग्रेस वाले जाति पर और बीजेपी वाले धर्म पर। ये दोनों वही बांट रहे हैं, ये दोनों यही बांट रहे हैं। ज्यादातर नेता में राजस्थान में बीजेपी वाले धर्म मुद्दा उठा रहे हैं। धर्म की बात ज्यादा हो रही है। धर्म की बात क्यों? नहीं से कोई राजस्थान में मर्डर होगा तो सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा आगे आएंगे, और कोई नेता नहीं आएगा राजस्थान का, आज तक नहीं आया। धर्म के नाम पर तो देश ने वो कांग्रेस ने बांटा है। जब देश आजाद हुआ
तो जिन्ना के कहने पर और महात्मा गांधी नेहरू की वजह से देश आजाद वो दो भागों में बट गया, एक मुसलमानों को बना दिया, एक हिंदू को बना दिया। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस ने सिखाई है। ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या यूथ भी धर्म और जाति के इस मकड़ जाल में उलझता है? तो शुरू से ऐसी इनका मस्तिष्क वास कर दिया गया कि बीजेपी ये करती है। आप देश आजाद हुआ है जब दो धर्म के नाम पे दो देश बना दिए। भारत पाकिस्तान किसके नाम से? मुसलमानों का पाकिस्तान, हिंदुओं का भारत। तो ये तो देश में 100 कांग्रेस ने किया है। पर उस टाइम तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता छोड़ दी थी। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे गए तो हिंदू भी है पाकिस्तान में, मुसलमान और हिंदू दोनों गए पाकिस्तान में। नहीं, कहाँ गए? एक मात्र गया, एक रियासत अमरकोट 0 पॉइंट, और वो भी आज इस्लामिक बन गए थे। SC के 17%, SC के 17% गए थे, बंगाल का बड़ा बड़ा नेता। आज SC पाकिस्तान में मात्र 0.1 रह गई, सारी ईसाई कन्वर्ट हो चुकी। जवाब दो भाई। वो तो पाकिस्तान में जाने के बाद हुआ है, यहाँ से तो स्वतंत्र गए थे वो। यहाँ तो सुनो, भारत के अंदर इतने मुसलमान रहे, वो तो 1 से 9 हो गए और वहाँ 17 से 1 हो गया। पाकिस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी तो वहाँ दबाव डाला गया हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, हिंदुस्तान में बढ़ है और क्या किसने कहा? पाकिस्तान में तो हिंदू धर्म हिंदुस्तान में बढ़ कहाँ रहे हैं, ये किसने कहा? बढ़ ही रहे हैं। और क्या, जब आजाद होता हिंदुस्तान जब 9% के आसपास थे, आज मुसलमान 14% से ऊपर चले गए। हिंदुओं की संख्या में तो बढ़ी है। हिंदू संख्या कहाँ बढ़ी है? हिंदू संख्या वो बढ़ी है। परसेंट के आधार पर तो वही है। मुसलमानों की उनके संख्या तो पे ध्यान दिया 1 जा के रहा है। 6 होते हैं, अपने 2 भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। जनसंख्या कहाँ है? तो मैं जनसंख्या ऐसे तो बढ़िया है, लेकिन परसेंट के अगर आधार पे देखा जाए जनसंख्या नहीं बढ़ी है हिंदुओं की यहाँ पे भारत में। वही परसेंट है जितना पहले था। ये राजस्थान में भी ये इशू है क्या? राजस्थान में भी यही है, सब जगह यही है भारत के अंदर। इशू है। सर अगर ये कह रहे हैं, भाई भी कह रहा है, कोई भी पार्टी वाले भी कहते हैं धर्म के नाम बीजेपी करती है, तो 1984 का सिख दंगा भूल गए? इंदिरा गांधी ने कितने सिखों का और नसबंदी भूल गए? कांग्रेस और बीजेपी धर्म आते हैं, जातिवाद भी है बहुत। जातिवाद के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? रामनवमी पर रोक लगाएगी सरकार ने, मतलब रामनवमी पर कोई यात्रा नहीं काट सकता, ताजिया नहीं काट सकता है, ताजिया में हथियार ले सकते हैं। ये धर्म की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही क्या? सभी कर रहे हैं। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जाति के जाल में क्या आप लोग देखते हैं क्या? कोई यादव है, कोई गुर्जर है, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, ये सब भारतीय हैं है ना? हम सब भारतीय जाति कोई नहीं है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। सनातनी हम, सनातनी जय श्री राम। दौसा में कोई जातिवाद नहीं है, सब भाईचारा। चलिए, धर्म का और जाति का थोड़ा बहुत छौंक लगा हुआ है, लेकिन युवाओं के जहन में अपने मुद्दे बहुत साफ हैं, क्लियर हैं। रोजगार, वैकेंसीज निकलनी चाहिए, पेपर लीक न हो, परीक्षा कदाचार मुक्त हो और उन्हें उनका अपना भविष्य बनाने का मौका दें। सबके अपने अपने चुनाव हो सकते हैं, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, अपने अपने चहेते उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है वोट डालते वक्त जहन में ये मुद्दे रहे, बजाय धर्म और जाति। हाँ, हमारे दौसा में पानी नहीं है बिल्कुल ही। 8 बार करोड़ी भी बन गए, जिता दिया खूब, है ना। गहलोत की भी तीसरी बार सरकार बन गई। बीजेपी काम आई ना कांग्रेस का? कुछ भी काम नहीं है आज तक। युवाओं को तो भी प्यास लगती है। आज तक इतने यहाँ के विधायक और फिर यही आ गए, हम तो नए को देंगे अब वोट, नए को देंगे। चलो भाई, ये बहुत क्लियर है ना। देख, कम से कम ये स्पष्ट होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में वोट जरूर डालिए, अलग अलग मुद्दों पर सही, अलग अलग विचार पर सही, लेकिन एक दूसरे के साथ बहस ऐसे ही करते रहिए। दौसा के युवाओं में जोश है, उत्साह है और मुद्दों को लेकर बहुत स्पष्टता है। ये अच्छा लग रहा है कि राजस्थान के युवा क्या सोचते हैं। ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए और भविष्य युवाओं का बेहतर बने, इस लिहाज से ही उम्मीदवारों को दावे करने चाहिए, उम्मीदवारों को सोचना चाहिए। दौसा से फिलहाल युवाओं को लेकर ये खास शो आपने देखा। महिलाओं का मत क्या है, मालकिन का मत, ये भी हम टटोलेंगे और अगले जिले में भी हम पहुंचेंगे। हर जिले में युवाओं और महिलाओं के मन में क्या है ये समझेंगे, साथ ही वोटरों के मिजाज को समझेंगे, सियासी समीकरण को समझेंगे। फिलहाल इतना ही। सहयोगी अमित और देवेंद्र के साथ कैमरामैन हुकुम, सुमित झा।